खास करके भक्तों की जिज्ञासा भी रहती है कि जिसके अंदर हनुमत कृपा उतरने लगे या ये अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ उतरने लगे क्रमशः, कुछ बदलता है क्या, या कुछ लक्षण बदल जाता है क्या, कुछ परिलक्षित होने लगता है क्या? अगर इससे संबंधित कुछ अनुभव आपका रहा हो तो बताएं। देखिए, निश्चित रूप से जब कृपा वृष्टि होगी, कृपा दृष्टि होगी, उतने में ही बहुत उसी में वृष्टि हो जाएगी, उसी में बारिश हो जाएगा। तो जैसे जैसे हनुमत की कृपा होने लगेगी, सबसे पहला लक्षण होगा कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की अनुभूति होने लगेगी। स्वयं सुगंधित, आसपास सुगंधित, एक सुख और शांति की अनुभूति, और दूसरे भी जो हमारे साथ हैं वो भी शांत हैं। कोई रोता हुआ भी आया तो वो हंसता हुआ ही गया, उसको लगा कि चलो सब बात ठीक हो गई। पुष्टिवर्धनम, अपना भी पोषण। अगर अपने जीवन में कुछ कमी है तो उनकी पुष्टिकरण होने लगी। अच्छा। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में वचन दिया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा भी नित्य युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जो मेरे पास नहीं है वो भरेंगे। तो जो मेरे पास आज तक नहीं था, हमारे कर्मों से वो नहीं भर पा रहा था, अचानक कोई आ गया, कुछ परिस्थिति का परिवर्तन हुआ और वो भरने लग गया। तो वो भी एक वो पुष्टिकरण हुआ भौतिक स्तर पर। लेकिन उससे बहुत पहले भौतिक पुष्टि होगी तो निश्चित है, लेकिन भौतिक पुष्टि से बहुत पहले मन पुष्ट हो जाता है, रुष्ट नहीं रहता। रुष्ट नहीं, पुष्ट मन। और वृत्ति शोषण की नहीं, पोषण की वृत्ति। जब दिल में आप किसी बाजार से गुजरे और कोई चीज़ देखी और आपके दिल में ये नहीं आया कि मुझे ये पहन लूँगा तो कैसा लगूंगा, मैं मनोज जी के लिए ले जाऊँ तो उनको कैसा लगेगा, जो ये सोच आ गया, ये सोच उस लक्षण को परिलक्षित कर रहा है कि आप पर कृपा होने लग गई। कृपा को लोग अक्सर सुखद अनुभूतियों से जोड़ते हैं, तभी कृपा हुई। नहीं, कृपा का अनुभव सुख और शांति की आंतरिक अनुभूति से का वह कृपा का पहला लक्षण है। बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, स्वस्थिति में सुधार होने लग जाए। एक है स्वस्थिति, एक है परिस्थिति। आज क्या है, बाहरी परिस्थिति खराब, उससे स्वस्थिति भी खराब। कृपा हो गई तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, स्वस्थिति स्वस्थ होती चली गई। धीरे धीरे परिस्थिति में भी परिवर्तन हो गया। हम तो समझते हैं कि इसी से कृपा। जी जी, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और शब्द भी यही बता रहे हैं। परिस्थिति मतलब पर की जो स्थिति है उससे हमारा स्वस्थिति खराब होने लगे तो ये कृपा नहीं होती। चाहे कुछ भी रहे, भीतर की जो स्थिति है वो सही रहे तो ये कृपा का एक लक्षण बिल्कुल माना जा सकता है। बिल्कुल। तो ये जो कृपा है और ये जो पात्रता है, जो शुरू में आपने जिस बात का जिक्र किया, ये तो क्रमशः उतरेगा और ये निरंतर अभ्यास से उतरेगा, जिन बातों का आपने जिक्र किया। और हनुमान चालीसा में लिखा भी है, कुमति निवार सुमति के संगी। तो एक कुमति जैसे जैसे हटेगी, सुमति जैसे जैसे आएगी, वैसे वैसे हमारा जो कदम है इस दिशा में अग्रसर रहेगा। आपका अनुभव यही कह रहा है या कुछ और? ठीक कह रहे हैं कि हनुमान जी की जब कृपा होगी, एक बात सोचें, कृपा का अर्थ यह नहीं होता है कि हमने किया शून्य और हमें अनंत कोई बारिश हो गई। कृपा शब्द क्री धातु से बना है। अच्छा। सबको पता है क्री का अर्थ होता है कर्म। तो कृपा को अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसी तरह से इसकी व्युत्पत्ति है, लेकिन कृपा को हम ऐसा समझ लें कि हम कृपा के पात्र बन जाएं। कृपा, हम कृपा के पात्र बने, हमारे में पात्रता का निर्माण हो। अंग्रेजी में एक शब्द है, इसको आजकल बहुत वो शब्द चला हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का निर्माण। हम में वो क्षमता का निर्माण हो, हम में वो पात्रता बने, ताकि स्वतः उसमें अष्ट सिद्धियां आकर के बैठ जाए, ठहर जाए। तो इसको कृपा मानते हैं लोग, उसको कृपा मान रहे हैं। आप समझ गए? लोग सोच रहे हैं कि अष्ट सिद्धियां गिरेंगी मुझ पे, ये कृपा हुई। कृपा हुई कि मैं ऐसा लायक बन जाऊं कि अष्ट सिद्धियां की वृष्टि तो हो ही होनी है, मैं उनको संभाल पाऊं। तो कृपा का अर्थ होता है कि किसी तरह से मेरी पात्रता का निर्माण हो जाए।
और हनुमत कृपा का अर्थ हो गया कि वह जब कृपा करेंगे तो अपने स्वरूप में ही बनाएंगे वो। जी जी। और हनुमत सदा के दाता ही है, इसलिए भगवान ने कह दिया कपि से उड़िन हम नहीं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप उनसे उड़िन होंगे ही नहीं। तो हम भी ऐसे बन जाएं कि हमसे भी उड़िन ना हो सके, जो परमात्म सत्ता है वो हमसे उड़िन ना हो सके, हमको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा भाव। तो हमारे सारे जितनी भी ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी ही होंगी, लेकिन हमारे को हनुमत सेवा, राम सेवा करने का सुयोग मिलेगा इस जीवन में रहते रहते। जी जी। सिर्फ पेट पूजन नहीं, लेकिन हम किसी के काम, हम एक घासी लगा लेंगे, ये सुयोग होगा। तो गुरु जी आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने इसीलिए कहा है कि हमारे लिए कृपा क्या है ये तो हमारा सदगुरु सही समझता है। हो सकता है कि जिन चीज़ों को हम चाहते हो वो शायद ईश्वर की दृष्टि में, हनुमान जी की दृष्टि में कृपा ना हो, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि कृपा करो गुरुदेव की नाई, क्योंकि गुरु जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम।